जो बैठे हुए हैं राजू कुमार शर्मा, इन्होंने ऑल इंडिया में सेकंड स्थान प्राप्त किया है। जानकारी है कि आप एक नहीं कई अन्य शिक्षण संस्थान में क्लास करवाते थे, बावजूद आपके पास इतना बात करेंगे क्योंकि ये हमारे ग्रामीण है और साथ में मित्र भी हैं, हम लोग साथ में पढ़ाई किए हुए हैं। जानकारी नहीं मिली थी। मैंने आरके कॉलेज में जब नामांकन लिया था ग्रेजुएशन में, उसके बाद जब मैं आरके कॉलेज में टॉपर था ग्रेजुएशन में, मैं पूरे कॉलेज। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू शर्मा और आप देख रहे हैं आरजी बिहार न्यूज। अभी हम लोग मौजूद हैं मधुबनी जिला के खिरहर में, और आज से एक दिन पूर्व यानी कि कल यूजीसी नेट का जेआरएफ का रिजल्ट आया है, जिसमें हमारे साथ जो बैठे हुए हैं राजू कुमार शर्मा, इन्होंने ऑल इंडिया में सेकंड स्थान प्राप्त किया है। इनसे ही जानेंगे कि कैसे कुछ ये एग्ज़ाम की तैयारी किए और कैसे यह एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर गया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यूजीसी नेट जेआरएफ का जो रिजल्ट आया है उसमें आप ऑल इंडिया में सेकंड स्थान लाए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जब रिजल्ट देखे और अपना स्थान देखे तो बहुत अच्छा लगा। कितने स्टूडेंट थे इसमें? एग्ज़ाम्स मतलब यूजीसी नेट जो कंडक्ट करवाता है तो 83 विषयों में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। लगभग लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल थे। अलग अलग विषयों में अलग अलग प्रकार के अभ्यर्थी होते हैं। मेरे विषय में कुल 208 विद्यार्थी ने अपीयर किया था, रजिस्टर्ड किया था, जिसमें लगभग लगभग 180 के आसपास विद्यार्थी प्रेजेंट हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए। जी, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक दूसरा प्राप्त हुआ है। क्या उम्मीद था कि ऑल इंडिया में सेकंड स्थान प्राप्त हो सकता है? ये तो पता नहीं था कि ऑल इंडिया रैंक 2 आएगा, लेकिन ये ज़रूर पता था कि रिजल्ट बेहतर रहेगा। कहाँ से तैयारी कहाँ से करते थे आप? सेल्फ स्टडी किए हैं, खुद से तैयारी किए हैं, जो नोट्स बुक था खुद से बनाए हैं और खुद से तैयारी किए हैं। देखिए, एक चीज़ जानकारी हम दे दें कि ग्रामीण स्तर पर जब पढ़ाई करते हैं बच्चे तो 10th और 10th के बाद 12वीं करते हैं। उसके बाद जनरल कंपटीशन की तैयारी करके अलग अलग फील्ड में अपना निकाल लेते हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पर ये देखा जा सकता है कि टीचर की तैयारी लोग करते हैं, लेकिन एक प्रोफेसर की तैयारी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग करते हैं। इसलिए इन्होंने भी बताया कि 238 स्टूडेंट ही थे। क्या लगता है कि आपको क्षेत्र में कोई प्रोफेसर की तैयारी करते हैं? मुझे तो अभी तक किसी व्यक्ति से जानकारी नहीं मिली थी। मैंने आरके कॉलेज में जब नामांकन लिया था ग्रेजुएशन में, उसके बाद जब मैं आरके कॉलेज में टॉपर था ग्रेजुएशन में, मैं पूरे कॉलेज में टॉपर था, यूनिवर्सिटी में मेरा चौथा स्थान था। उसके बाद मैं पीजी में नामांकन लिया, और पीजी में नामांकन का एकमात्र उद्देश्य था कि यूजीसी नेट जेआरएफ कंप्लीट करना है ताकि मैं प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो सकूं। इस बात की जानकारी आपको कहाँ से मिला कि यूजीसी नेट की तैयारी करना है? मेरे एक मित्र थे, उन्होंने बताया था कि यूजीसी नेट का अगर आप एग्ज़ाम देते तो आप प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तब मैंने इसकी मतलब खोजबीन की, जानकारी प्राप्त की कि एमए के द्वारा हो सकता है, तो मैंने एमए की तैयारी की, एडमिशन लिया, और पहले सत्र से यानी कि पहले सेमेस्टर से ही मैं तैयारी में लग गया, और मैं तृतीय सेमेस्टर का छात्र हूँ, और मैंने तृतीय सेमेस्टर में रिजल्ट अपना पाया है। ये तो हुई इनकी पर्सनल बात। हम यहाँ के ग्रामीणों की जो परिवेश है और इनकी जो निजी ज़िंदगी है, उस पे भी कुछ बात करेंगे। कहिएगा हम क्यों बात करेंगे? क्योंकि ये हमारे ग्रामीण है और साथ में मित्र भी हैं, हम लोग साथ में पढ़ाई किए हुए हैं। इनकी दयनीय स्थिति ऐसी थी, आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि 10वीं के बाद ये पढ़ाई छोड़ के जाने वाले थे। क्या ये बात सत्य है ना? हाँ, बिल्कुल सत्य है। मैं जहाँ पे 10वीं मैंने जहाँ से की है, वहाँ पर मुझे मुफ़्त में पढ़ाया गया है। मैं वहाँ से बिल्कुल भी किसी तरह का शुल्क मैंने नहीं दिया है, और मैं आगे की पढ़ाई कैसे करता, तो उसी कोचिंग संस्थान के जो डायरेक्टर थे धर्मनाथ सर, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाकर मैं अपनी पढ़ाई के लिए कुछ धन उपार्जन कर सकूँ, और यहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की है कक्षा 12वीं की, जो मैंने आईएससी की है बासोपट्टी से। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आर्थिक स्थिति की मजबूरियां बताकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसा एक उदाहरण है, राजू जी हमारे साथ हैं, जो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ के शहर जाने वाले थे, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों को क्षेत्र में पढ़ा के अपना 12वीं किए। उसके बाद ग्रेजुएशन किए और ग्रेजुएशन में ये आर के कॉलेज टॉपर रहे थे। क्या ये बात सही है ना? हाँ, मैं अपने विषय में टॉपर था। मुझे 73% अंक प्राप्त हुए थे, जो कि मैं पूरे कॉलेज में मैं टॉपर था, आर के कॉलेज में। आर के कॉलेज में ग्रेजुएशन टॉपर रहे थे। उसके बाद ये एमएससी के 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट है फिलहाल, और यूजीसी नेट का क्वालिफाइड करके। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक सामान्य किसान हैं, मध्यवर्गीय किसान हैं, वे घर पे ही रहते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं। अब आगे क्या करना है आपको? अब आगे जैसे कि मैं यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हूँ, तो इसमें 2 टर्म होते हैं, एक यूजीसी नेट और एक जेआरएफ है। तो मैं अगर नेट क्वालिफाई करता तो प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होता, और मैंने जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है, तो मुझे प्रति माह के अनुसार जब मैं जेआरएफ ज्वाइन कर लूँगा तो पीएचडी करने के लिए मुझे प्रति माह 2 साल तक, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि 40,000 रुपये जेआरएफ में मिलता है, और फिर एसआरएफ बनने पर लगभग लगभग 50,000 के आसपास धनराशि मिलती है। तो मैं वहाँ से वो करूँगा, और बीच में अगर प्रोफेसर का बहाली आता है तो मैं फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हूँ, तो फॉर्म भर के प्रोफेसर बन सकता हूँ। तो कितनी खुशी हो रही है कि अभी जेआरएफ के लिए आप क्वालिफाइड कर गए हैं, आप नामांकन लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं या फिर अपना पढ़ाई जारी रखते हैं, तो 2 साल तक आपको 40 से 45,000 रुपये सैलरी मिलेगा। तो जी, जी, बहुत प्रसन्नता का बात है, और एक यूजीसी नेट जेआरएफ करने का जो भी छात्र फॉर्म भरते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि हम नेट के साथ-साथ जेआरएफ करें, ताकि जो आर्थिक स्थिति रहती है, उससे मुक्ति मिल सके और कुछ धन उपार्जन हो सके, जो कि बेहतर 40-50 हज़ार के आसपास जो मिलता है, बहुत अच्छा रकम होता है।
आगे जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या राय देना चाहते हैं? उनके लिए यही संदेश है कि आप जो करना चाहते हैं तय कर लीजिए और उसके अनुसार अपने पढ़ाई को एकाग्र होकर करिए। किसी के बहकावे में मत आइए, आप जो करना चाहते हैं, आपका जो लक्ष्य है, उस पर अडिग हो जाइए। आप एक अर्जुन की तरह, अर्जुन ने जैसे मछली के आँख में भेद दिया था, वैसे ही आपको होना पड़ेगा कि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके उसके प्रति अग्रसर होइए। 10 नाव पर पैर रखिएगा तो डूबने का अधिक संभावना रहेगा। आप अपने आप को एकाग्र कर लीजिए, तभी आपका परिणाम निस्संदेह सफल होकर निकलेगा। अब मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आप एक नहीं कई अन्य शिक्षण संस्थान में क्लास करवाते थे। बावजूद आपके पास इतना समय कहाँ से मिल जाता था कि आप बच्चे के पढ़ाने के अलावा अपनी पढ़ाई को भी ध्यान देते थे? मैं दिन भर पढ़ाता रहता था। 4-5 घंटे पढ़ाने के उपरांत मैं 4-5 घंटे प्रयास करता था कि दिन में पढ़ाई कर सकूं, और जब मेरा परीक्षा नज़दीक आया था तो मैंने 2 महीने के लिए कोचिंग संस्थान छोड़ दिए थे सभी के सभी, और मूल रूप से अपने पढ़ाई पर फोकस करके रिजल्ट पाया है। कितने अंक रहते हैं यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम देते हैं, कितने अंक के परीक्षा लिए जाते हैं, उसमें आपका कितना अंक आया है? टोटल परीक्षा 300 नंबर का होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक जो आपने एमए में रखा है, जो आपका ऑप्शनल विषय जो आपका ऑनर्स का विषय है वो रहता है 200 नंबर का, और 100 नंबर का जनरल विषय होता है, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड होते हैं, क्या कहते हैं, हायर एजुकेशन का सवाल होता है, और इसके बाद जो है से रिसर्च का सवाल होता है, गणित के सवाल होते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन होते हैं, लॉजिक रीजनिंग होता है। ये सब सवाल होते हैं 100 नंबर का। इसमें से दोनों मिला के आपको स्कोर करना पड़ता है और दोनों मिला के मेरिट बनता है। कितना नंबर आपका आया हुआ था? मेरा 234 नंबर आया है। 300 में 234 नंबर आया है, जो कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 2 में प्राप्त हुआ है मेरे विषय में। कौन सा विषय था आपका? मेरा मैथिली ऑनर्स था, और मैथिली मेरा ये भी इसमें भी मैथिली विषय था। अच्छा, आगे आप क्या करने वाले हैं? अब आगे मेरा, अभी चूँकि मैं एमए सेमेस्टर तृतीय का छात्र हूँ, तो अभी मैं एमए करने पर फोकस है कि एमए दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पीएचडी में नामांकन लूँ, और जो जेआरएफ मिलने वाला है उससे लाभान्वित हूँ, और जब कभी भी प्रोफेसर का बहाली निकले तो मैं उसमें फॉर्म डाल के अपने आप को योग्य साबित करके उस नौकरी को पा सकूँ। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुजन धर्मनाथ सर और आरके कॉलेज के जो पूजनीय प्रोफेसर लोग हैं उन सब को देना चाहता हूँ। उन्हीं सब के अनुकंपा आशीर्वाद से प्रसादात मैं इस फल को प्राप्ति कर सका हूँ। देखिए, ये थे हमारे साथ राजू शर्मा, जो एक किसान समुदाय परिवार से आते हैं। बावजूद आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी मेहनत से यूजीसी नेट के जो परीक्षा होते हैं उसमें जेआरएफ भी क्वालिफाइड कर गए, और 300 अंक के परीक्षा में 234 अंक लाकर पूरे इंडिया में, भारत में द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल आरजी बिहार न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।